नमस्कार। हम सब एक मुलायम फल के बारे में जानते हैं और अंगूर जो है आप सब जानते हैं, आपने खाया हुआ है। लेकिन अंगूर जो है इसको अंग्रेजी में ग्रेप बोला जाता है, ग्रेप वाइन बोला जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में विटिस वेनिफेरा बोला जाता है। एक बहुत ही अनोखा फल है। इसमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। रसायनों से भरा हुआ ये जो पौधे के फल है, ये फल जो है ये ड्राई करके किशमिश करके भी बेचे जाते हैं। ये फल से जाम, जेली, जूस भी बनाया जाता है। ये जो फल है ये फल से अलग अलग अभी आप देख रहे हैं कि वाइन भी बनाया जाता है। इसको काफी औषधि गुण है। ये मूलतः यूरोप का पौधा है, लेकिन हमारे मध्य एशिया तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसका खेती जो है भारत में किया जाता है और हमारा जो भारत देश है, दुनिया की जो 10 देश है, जो टॉप कंट्रीज है जिसमें इसका कल्टीवेशन होता है ग्रेप का, उसमें से एक है। और ये जो ग्रेप है इसकी मांग अभी जो है इसके फल के लिए, इसके किशमिश के लिए, इसके ड्राई फ्रूट्स के लिए, लेकिन बीज वाले जो फल होते हैं इसके आयुर्वेद में काफी गुण बताए गए हैं। द्राक्षासव बनाया जाता है। द्राक्षासव जो है ये जो असव अरिष्ट बनाए जाते हैं द्राक्ष से, ये भूख बढ़ाने में काम करते हैं। ये पेट जो है, पेट साफ होने के लिए काम करते हैं। मैं एक किसान हूँ और उसका अनुसंधान भी करता हूँ। और अंगूर जो है, अंगूर एक अनोखा ऐसा एक लता है, बेल है, और अंगूर के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। उसके औषधि गुण होने के कारण, उसका महत्व होने के कारण, औषधि महत्व होने के कारण ये द्राक्ष का, ये ग्रेप वाइन का हमें अगर हमारे आयुर्वेद में देखें तो काफी इसके उपयोग बताए गए हैं। द्राक्षा फलोत्तम, सभी फलों में उत्तम फल द्राक्षा है। द्राक्षा मतलब ये ग्रेप। हम लोग आयुर्वेद में जो इस्तेमाल करते हैं वह काली मनुख द्राख, उसमें बीज के सहित इस्तेमाल करते हैं। जैसे गुरुजी ने अभी कहा, इसका द्राक्षासव, द्राक्षानिष्ठ बनता है, इसका अवलेह भी बनता है। ये कासहर, श्रमहर और कंठ, मतलब कंठ में जो बात करते समय तकलीफ होती है उसे ठीक करने के लिए कास में काम करता है। शरीर में जो स्नायु है, इस स्नायु में बल आने के लिए उसे बढ़ावा भी होना चाहिए, द्राक्षा उसमें काम करता है। पित्त की बीमारियों में काम करता है, मलमूत्र की शुद्धि के लिए काम करता है। ये बहुत ही अच्छा फल है। और च्यवनप्राश में ये द्राक्ष मनुका जो है इसका फल पड़ता है। और आस्वारिष्ट जो है ये भूख लगने के लिए, पाचन अच्छा होने के लिए, मलमूत्र स्वच्छ होने के लिए बड़ा काम का है। फल जो है अलग अलग रंग के फल हमें मिलते हैं। जैसे कि हरे रंग के भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं। अलग अलग रंग के फल हमें मिलते हैं अंगूर के। तो ये जो अंगूर है, अंगूर के फल में अलग अलग फ्लेवर के भी फल हमें मिलते हैं। और जो फ्लेवर होते हैं, ये उसका वाइन जो बनता है, जो फ्लेवरिंग अंगूर होते हैं उसका वाइन जो होता है, काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसको होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये जो वाइन बनती है, अंगूर से वाइन बनती है, इसको होते हैं। ये जो अंगूर है हमारे भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये राज्यों में ज्यादा इसका खेती किया जाता है। कुछ इसके अलावा कुछ राज्यों में भी खेती किया जाता है, तो ज्यादातर महाराष्ट्र में इसका खेती किया जाता है और महाराष्ट्र के नासिक और सांगली में इसका खेती किया जाता है। इसका जो जाति है, जो किस्म है, ज्यादा जिसके हमें फसल मिलता है, ज्यादा उत्पाद मिलता है, उसके अलग अलग किस्म लगाए जाते हैं, उसका जाति लगाया जाता है और उसका फल का आकार भी बड़ा होता है। लेकिन हमें जो वैरायटी औषधि दृष्टिया चाहिए जिसमें फल में बीज होते हैं, ऐसे अगर हम खेती करते तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसलिए जो औषधि गुणों से भरा हुआ जो अंगूर है उसका खेती करना जरूरी है। द्राक्षा, ये जो फल है काली मुनक का, रात को पानी में भिगो कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग 10 मुनक का रात को भिगोते हैं, लेकिन जिसको पेट की बीमारी है, पेट साफ नहीं होता है, पित्त की बीमारी है, उन्हें हम लोग कहते हैं एक मुट्ठी भर भिगो सकते हैं। ये चीज़ महंगी है, 400-500 रुपये किलो होगी, तो जो मुट्ठी भर भिगो सकता है वो भिगोए और पानी में उसे घोलकर जितना भी पानी निकले निचोड़ कर ले सकते हैं। स्वर भेद के लिए, मतलब जिसे गाना है, जोर से बात करना है, सिखाना है, उन लोगों के लिए भी द्राक्ष अच्छा है। काले द्राक्ष का जूस बना के ले सकते हैं, नहीं तो ये काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाते समय इसमें थोड़ी सी मुलेठी, जस्टमर, थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा डाल देते हैं, उससे मीठापन आता है और वो गले के लिए भी काम आता है। आम्ल पित्त, एसिडिटी की बीमारी आम लोगों में है। इस बीमारी में काली मुनक्का थोड़े हरड़ और शक्कर के साथ दिया जाए तो अम्ल पित्त में इसका लाभ होता है।
स्वर भेद में लाभ होता है, जिसका बात करते समय आवाज एकदम छोटा हो जाता है, बात नहीं कर सकता, स्वलन होता है, उसमें भी काम आता है। शराब पीने वाले लोगों में लिवर, तिल्ली और ये लिवर, ये दोनों खराब हो जाते हैं। इसमें द्राक्ष का लेना उनके लिए लाभप्रद है, आंखों के लिए लाभप्रद है, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों के लिए लाभप्रद है। द्राक्षा एक बहुत अच्छा पौधा है, जब भी हो सके उसका जूस बनाकर ले, एक गिलास जूस बनाकर पी सकते हैं, नहीं तो एक मुट्ठी भर मुनक्का भिगोकर उसका भी पानी ले सकते हैं। सर ने जैसे बताया, अगर दिल की सेहत अच्छा रखना है तो द्राक्ष खाना जरूरी है। इसलिए जो द्राक्ष फल है ये एंटी कैंसर से गुणों से भरा हुआ है। ये डायबिटीज में भी काम आता है, हाई ब्लड प्रेशर में इसका फल और बीज काफी काम में आता है। त्वचा और बाल विकार में भी ये लाभकारक है, वजन घटाने में ये मदद करता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए द्राक्ष एक अच्छा, बहुत ही अच्छा फल है। ये फल जो है विटामिन से भरा हुआ है। इसके बीज में प्रोएंथोसाइनिडिन नाम का जो कंपाउंड पाया जाता है, या कैटेचिन नाम का जो कंपाउंड पाया जाता है, ये बहुत ही लाभप्रद है। और ऐसा जो फल है, सबसे सर ने जैसे बोला, हमारे पास जो जितने भी फल उपलब्ध है उसमें से जो श्रेष्ठ फल है वो द्राक्ष फल है। और ऐसे द्राक्ष फल की खेती अगर हमें करना है तो उसमें किस्म निकाले गए हैं, जैसे चिमा साहेबी, गुलाबी, हिम रेड, परलाइट, थॉमसन सीडलेस की खेती महाराष्ट्र में ज्यादा होती है। अनाबी ईसाई, शरद सीडलेस, भोकरी, दिलखुश, बेंगलोर ब्लू, ये जो जाति है इसका भी खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। अगर इसका हमें रोग निर्माण करना है तो इसका कलम किया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है। जो वाइल्ड वैरायटीज होती है उसके ऊपर जो हमें वैरायटी चाहिए, अगर वो फ्लेवर वाली वैरायटी चाहिए, या हमें अगर वो फ्रेश फ्रूट करके या डिलीशियस फ्रूट करके, या हमें टेबल पर्पस वैरायटी के लिए अगर जाना है, टेबल पर्पस के लिए उपयोग लाना है, तो वो वैरायटी का चयन हमें करना, वैसे हमें चयन करना जरूरी है। लेकिन काले वाले जो द्राक्ष होते हैं उसकी मांग ज्यादा होती है, और ऐसा चयन करने के बाद, किस्म का चयन करने के बाद जो जंगली जाति होती है उसके ऊपर इसका कलम किया जाता है और इसका खेती किया जाता है। लेकिन जो जमीन होती है, ज्यादा खारीली जमीन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पीएच ज्यादा है, खारीली जमीन है, थोड़ी सी खारीली है तो पौधा उसमें बढ़ता है, लेकिन ज्यादा खारीली जमीन में इसका खेती नहीं हो सकता है। इसका जो खेती है उसके लिए अगर स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है तो इसकी जो वाइन होते हैं, इसका जो बेल होती है, उन्हें उत्पाद अच्छे देते हैं। ये जो अंगूर है, ये जो द्राक्ष है, ये द्राक्ष का खेती, क्योंकि अगर हम टॉप 10 में, हमारा ट्रेड भी अच्छा है। अगर बागवानी देखें तो बागवानी में ज्यादातर हमारे यहाँ होने वाला जो बागवानी है, द्राक्ष का बागवानी बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और छोटे छोटे राज्य में होता है। लेकिन और इसमें बढ़ावा होना, उसमें उसका प्रोसेसिंग होना भी जरूरी है। खाली द्राक्ष के लिए खेती करते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन इसका प्रोसेसिंग भी होना जरूरी है। उसका जाम बनाना, जेली बनाना, चॉकलेट बनाना, उसका अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यूट्रासिटिकल बनाते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स बनाते हैं, तो द्राक्ष जो है ये पैसे देने वाला पौधा है, ये बहुत ही औषधि पौधा है। ऐसे जो महाफल है, जो एक श्रेष्ठ फल है, इसका हम जरूर खेती करें। और द्राक्ष जो है, द्राक्ष का जानकारी ले, द्राक्ष का खेती करें, अंगूर की खेती करें। जरूर आप अंगूर का इस्तेमाल करिए, अंगूर के फल खाइए, द्राक्ष के फल खाइए। जो द्राक्ष के किस्में होते हैं, द्राक्ष का मनुका होता है, उसका इस्तेमाल करिए और तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।